God. If God has to stop one who is trying to murder or trying to rape, then God has to stop all the 7 billion people on the earth. फिर आप केवल कठपुतली रहेंगे. And God will no longer be a loving father. और परमेश्वर एक प्रेमी पिता नहीं होगा फिर. Are you with me? मेरे साथ हो. वो आपसे कभी भी आपकी स्व इच्छा नहीं लेता. He will never take away your free will from you. उसका वचन कहता है, देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, जीवन को चुन कि तू और तेरी जनरेशन जी सके. His word says, I have kept life and death before you. Choose life so you and your generations will live. एक सिंपल सी मैं आपको समझाता हूं कि आप इस बात को समझो. बाइबल बताती है, पुट Psalm 115 verses 16, the heaven, even the heaven belongs to God, but earth he has given to children of men. परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है पर पृथ्वी उसने मनुष्य के पुत्रों को दी है. अब सुनो इस बात को, यानी पृथ्वी, when God gave the earth to you, he came out of the equation. He is no longer controlling the earth. इसका मतलब जब उसने आपको पृथ्वी दी तो वो उस इक्वेशन से बाहर आ गया. अब वो पृथ्वी पर कंट्रोल नहीं कर रहा. That's why we pray. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं. Prayer is the legal invitation for God to move on our behalf. प्रार्थना एक कानूनी तरीका है, एक कानूनी इनविटेशन है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे. Prayer is not a religious routine. प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज It's a नहीं. legal invitation. ये एक कानूनी इनविटेशन है परमेश्वर के लिए. Amen. So अब एक प्रिंसिपल ये है कि प्रभु पृथ्वी पे any spirit, not just God, even Satan and demons, they cannot do anything on this earth without a human body. The spiritual principle is सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, शैतान और दुष्ट आत्मा भी मनुष्य के बिना कुछ नहीं कर सकते पृथ्वी पे. God is looking for a body and demons are looking for a body. परमेश्वर एक देह को ढूंढ रहा है और दुष्ट आत्मा भी एक देह को ढूंढ रही है. Okay? मैं आज आपको वो सिखा रहा हूं कि क्यों परमेश्वर का वचन घोषणा करना इतना पावरफुल है. आप हर संडे गवाहियां यहाँ पे देखते हो. I am teaching you why it is so powerful to declare God's word. You see testimonies upon testimonies every Sunday. ये धार्मिक किताब नहीं है. This is not a religious book. ये करके कुछ नहीं होगा भैया. Nothing happens by doing छोड़ this. दो ये हरकतें करना. Do all these. Stop doing all पढ़ो these. जो अंदर लिखा है. ये मत करो. Read what is written inside. तकिए के अंदर डाल देना इसको. Putting it under your pillow. हाँ, ब्रेड को ऐसे पकड़ोगे, रोटी को ऐसे भूख मिट जाएगी. If you do तकिए के this, अंदर डाल दोगे रोटी को तो पेट भर जाएगा. if you do this अरे with ये the bread, जीवन की रोटी है. if you do this with the bread, will your hunger vanish? This is the bread of life. क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं रीति रिवाज की, सब पूछा नहीं. Because we are doing many things as rituals. सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं. Because everybody is doing, we'll also do it. एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक डॉक्टर की क्लिनिक में. वहां पे सारे लोग बैठे. An experiment तो was done in a तीन doctor's चार जो लोग पहले से बैठे हैं वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है. और एक नई एक लड़की आई वो डेंटिस्ट के यहाँ और वो बैठ गई. तो एक सायरन बजता, पीप, सब लोग खड़े हो जाते. तो उसने देखा सब खड़े हो तो वो भी खड़ी हो गई. So 3-4 people were sitting in a dentist's office and a girl came for an appointment and they were planted by the experimenter. So when a siren rang, all the people stood up. So this girl also stood up. फिर बैठ गए. Then they sat. फिर 5 मिनट बाद बीप, सब खड़े हो गए. Again it rang. फिर एक They बंदा all निकल stood गया. up. And one guy left. 2 बज गए, एक और बंदा आया. 2 left, another came. बीप, सब खड़े हो गए. The siren rang, everybody stood up. थोड़ी देर में वो जो बंदी थी वो अब घुल गई इसमें. After some time this girl सब कर रहे हैं तो became a मैं भी part. कर रही हूँ. So she was अब जो doing पहले everything. एक्सपेरिमेंट वाले थे वो चले गए. अब वो कैमरा से देख रहे हैं. Now अब all नए लोग आ गए. अब ये लड़की खड़ी हो रही है बिप, तो उसको देख के बाकी सारे खड़े हो रहे हैं. Now all the people who were planted for the experiment, they left. Now this girl, when the siren rang, she stood up, and all the new people stood up because she was standing. Whatever you do, if you start asking why, you will come to Jesus. जो कुछ आप आज कर रहे हो, अगर क्यों पूछना शुरू कर दिया तो यीशु के पास आ जाओगे. क्यों करूं? Why should I do this? Why?
Why do we say declare and people get healed? क्यों हम कहते हैं घोषणा करो तो लोग चंगे हो जाते हैं? It's not superstition. ये मन घड़ंत या अंधविश्वास नहीं है. हर संडे आप यहाँ पे देखते हैं. You see this. मैंने every आपको Sunday. बताया था, the Bible says the word of God is double-edged. That word double-edged comes from the Greek word diastoma, that means two mouth. परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार यानी कि दो मुंह वाली तलवार है जिसके दो मुंह हैं. आपने देखा एक ताला है जिसके दो चाबियां होती हैं. You seen a अगर lock दूसरी with two चाबी keys? ना लगे तो लॉक नहीं खुलेगा. It doesn't- अगर दूसरा मुंह ये ना बोले जो लिखा है तो काम नहीं करेगा भैया. Just like a lock with two keys will not open without both the keys, this word will not function without both the mouths ये speaking दो it. मुंह के लिए बनाया गया है. This is designed for two mouths. God said it. परमेश्वर ने बोल And दिया his word is reverberating in the entire cosmos. और उसका वचन पूरी सृष्टि में मंडरा रहा है. Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यर्मिया 1:12 परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन को ध्यान धर कर देखता हूँ उसको पूरा करने के The लिए. question is, God, why are you watching over your word? Why don't you perform it? सवाल यह है परमेश्वर ध्यान से देख क्यों रहे हो, कर क्यों नहीं देते अपने वचन को पूरा? Because he is waiting for other mouth to speak what he has already said. क्योंकि वो वेट कर रहा है कि दूसरा मुंह भी वो बात बोले जो परमेश्वर ने पहले से बोल दी है. When you say what God says, you will have what his word says you will have. जब आप बोलते हो जो परमेश्वर बोलता है तो आपको वो मिलेगा जो उसका वचन आपके लिए बोलता है. Amen. इस वचन से परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है. Through this word God has created the entire cosmos. His word is the creative force which created everything. ये वचन सृष्टि करने वाली ताकत है जिसने सब कुछ रचा है. अगर अपने वचन से उसने इस पहाड़ों को, नदियों को, आपको, किडनी को, दिल को, सबको बनाया, तो उसके वचन के द्वारा you can change your life, you can transform your relationships, you can get healed of any incurable sicknesses and diseases. If he has created the mountains, the rivers, the heart, the lungs, तो इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, सब कुछ को बदल सकते हो. Amen. So इस बात को ध्यान से सुनो. Hear carefully. Just because it's written in the Bible doesn't mean it will happen with you. सिर्फ इसलिए कि बाइबल में लिखा है तो अपने आप आपके साथ नहीं होगा. मैंने इसीलिए आपको बताया. This is That's why I why Christian t-shirts and necklaces don't work. इसीलिए क्रिश्चियन टी शर्ट और नेकलेस से कोई फायदा नहीं होता. Okay? I'm about to tell you a powerful secret. When I read it in the Word and God opened my eyes, bam, I was like amazed for a few minutes. मैं आपको कुछ अद्भुत बताने वाला हूँ. जब मैंने ये पढ़ा और परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला, मैं कुछ देर के लिए अचंभित हो गया. It will be very offensive to religious people. धार्मिक लोगों के लिए बड़ी ही नाराज करने वाली बात होगी है. अब क्या कर सकते हैं? What can we do? जो है वो है. It is what it is. Okay? So, confession brings possession. अंगीकार कब्जा लेकर आता है आपके जीवन में. And our confession is supposed to be an echo of what God has already said in His Word. और हमारा जो मुंह का अंगीकार है वो उस बात का दोहराया जाना होना चाहिए जो परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से बोल दिया. Are you ready? I'm about to show you something that will blow you. तैयार हो? Blow your mind, not blow कुछ you. ऐसा दिखाने वाला हूं जो आप हैरान हो जाओगे, अचंभित हो जाओगे. Okay? All right. Put Ezekiel 37. Are you ready? I'm excited. When I read that, I was like, wow, that's so awesome. ये बहुत अद्भुत है. Ezekiel 37. ये Come on, Ezekiel put verses 1 to 5. 37, उसका 1 से 5 हम देखेंगे. All right. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया. वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी. God takes Ezekiel the prophet and makes him stand before the valley of dry bones. परमेश्वर ने यहेजकेल को लिया, भविष्यवक्ता को, उस खाई के पास रख दिया जो हड्डियों से, सूखी हड्डियों से भरी हुई थी. Okay, verse 2. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. तब उसने मुझसे पूछा, हे हिंदी इज नॉट राइट. That's okay. That's okay. तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू
क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा ये परमेश्वर यहोवा तू ही Oh, जानता no, 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 no. What are you doing? है। Exactly. That's, guys, what are you putting? It's verse 2. Yeah. This. तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। क्या थी हड्डियां? सूखी हड्डियां थी। तैयार हो? Okay, verse 3. Then he said to me, Son of man, can these bones live? God is talking to him about a possibility. तब परमेश्वर ने यहेजकिएल से एक सवाल किया और कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां Hear this. जी सकती Wait. हैं? Somebody has cancer. किसी को कैंसर है? God is asking you, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, Son of man, मनुष्य की संतान, can this cancer be healed? क्या ये कैंसर चंगा हो सकता है? Can your baby who is autistic be healed? क्या आपका बच्चा जो ऑटिस्टिक है वो चंगा हो सकता है? Can your ear function well? क्या आपका कान ठीक से काम कर सकता है? What God is telling Ezekiel is impossible in the human standard. परमेश्वर यहेजकिएल से वो कह रहा है कि जो असंभव है मनुष्य के रूप में, मनुष्य के Can सामने। these dry bones live? क्या What is ये the biological answer? No. क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? तो इसका स्वाभाविक उत्तर है नहीं। That's what people say all around. यही लोग These कहते हैं। healings, they are fake. अरे सारे चमत्कार ये चंगाई झूठी हैं, Because they don't know God. क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर कौन है। अरे आज टाटा गाड़ी टाटा के शोरूम में ले जाओ, कार्बोरेटर खराब है तो जो बनाने वाला है वो उसको ठीक भी कर सकता है भैया। If you take your Tata car to a Tata showroom, if the carburetor is not working, the one who made it, manufactured it, can also fix it. क्यों यहाँ पे लोग चंगे हो रहे हैं? ये प्रमाण है कि वो उसके पास आ रहे हैं जो उनको बनाने वाला है। Why are people being healed here? It is a proof that they are coming to Him who has made them. They are coming to their creator. वो अपने सृष्टिकर्ता के पास आ रहे हैं। And he who can create has the power to fix, has the power to heal. और वो जो सृष्टि करता है उसके पास ये भी ताकत है कि वो जो खराब है उसको ठीक कर सके, चंगा कर सके। Amen. All right. Can these dry bones live? So I answered, Ezekiel is very smart and you have to become smart like Ezekiel. क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? और जो यहेजकिएल ने उत्तर दिया बहुत ही बुद्धिमान उत्तर है, हमें भी बुद्धिमान बनना है उसकी Don't तरह। come to a conclusion with your natural mind. Ask God. If you will ask God, God, can this cancer be healed? You know, what will He say? नहीं हो सकता जी. What will He say? अपना खुद का दिमाग लगा के नतीजे पर मत पहुंचो, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि कैंसर ठीक हो सकता है तो इंसान बोलेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलेगा? हाँ। ओ पास्टर जी, आपको नहीं पता, डॉक्टर ने कहा है ये तो ठीक नहीं होता। Oh, Pastor ji, you don't know what the doctor has said. Doctor said it will not be cured. कोई और है जो कुछ और कहता है। But there is someone else who says something else. Okay, now comes the amazing part. Okay. अब अद्भुत पार्ट आता है। All right, Lord God, you know. प्रभु तू Again, जानता He है। said to me. फिर उसने Now मुझसे He कहा। said, God, you know. उसने कहा प्रभु तू जानता है। What is God saying? प्रभु क्या कहता है? Prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord, because even the dry bones can hear the word of the Lord. तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि सूखी हड्डियां भी यहोवा का वचन सुन सकती हैं। Cancer cells can hear the word of the Lord. कैंसर के सेल्स यहोवा का वचन सुन सकते हैं। Every sickness and disease can hear the word of the Lord. हर एक रोग और बीमारी यहोवा का वचन सुन सकते हैं। Hey, listen to me. सुनिए, God is teaching Ezekiel a lesson and I want you to learn it today. परमेश्वर यहेजकिएल को एक लेसन सिखा रहे हैं, एक पाठ पढ़ा रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप भी आज उसको पढ़ लो। If your life looks like dry bones, अगर आपका जीवन सूखी हड्डियों जैसा दिखाई दे रहा है, if you think your life cannot change, अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है, don't ask your बुआ, तो अपनी बुआ से मत पूछो,
Ask the Lord, Lord, what do you say about my situation? प्रभु से पूछो कि प्रभु तू क्या कहता है मेरी परिस्थिति के बारे में। And God will tell you, my son, my daughter, prophesy to that situation. और अब परमेश्वर आपसे कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी भविष्यवाणी कर उस परिस्थिति से। Prophesy to that cancerous tumor. भविष्यवाणी कर उस कैंसर के ट्यूमर से। Prophesy to that person. भविष्यवाणी कर उस व्यक्ति से। Okay, now comes the most important part. All right. सबसे अद्भुत भाग आता है। Man, when I read it, I was like, poof. जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। Okay, are you ready? Thus says the Lord God to these bones. Now, who is speaking? Come on, talk to me. Who is speaking? Who is speaking? कोई confusion है? God is speaking. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। ये परमेश्वर यहोवा कह रहा है। कौन कह रहा है? Okay, now hear this. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter in you and you shall live. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। Now comes the amazing part. अब अद्भुत भाग आता है। But do you know when God said this, और आपको पता है जब परमेश्वर ने ये बोला nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Who said that? किसने बोला था ये? God said that. परमेश्वर ने बोला ये। He is talking to dry bones. परमेश्वर सूखी हड्डियों से बोल रहा है। And he said, और उसने कहा nothing happened. पर कुछ नहीं हुआ। Next verse. अगली आयत, Verse 6. छठी आयत। I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin, put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जियोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। And he said that, और उसने ये बोल दिया and nothing happened. और तब भी कुछ नहीं हुआ। Oh, I want to teach you the secret. When God opened my eyes. मैं आपको ये रहस्य समझाना चाहता हूं जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली। Next verse. अगली आयत। So I prophesied. मैंने भविष्यवाणी की। When God said जब परमेश्वर ने बोला what he will do, कि वो क्या करेगा, nothing happened. कुछ नहीं हुआ Until Ezekiel opened his mouth and prophesied. जब तक ये हेzekiel ने अपना मुंह खोल के भविष्यवाणी नहीं की। अगर केवल यहाँ लिखा है तो पूरा नहीं होगा जब तक अपना मुंह खोल के आप भविष्यवाणी नहीं करोगे। If it is only written here, it will not come to pass until you open your mouth and prophesy. Because God is waiting for your mouth to speak what he has already said. क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, अपना मुंह खोलो, भविष्यवाणी करो जो उसने पहले से बोल दिया है। Hallelujah. What did Ezekiel prophesy? क्या भविष्यवाणी की है? So I prophesied तो मैंने भविष्यवाणी as की I was commanded. जैसे मुझे आज्ञा मिली अब थी। ध्यान से सुनो मेरी बात आज। Hear me carefully. प्रोफेसी केवल ही नहीं है तेरा नंबर ये है, तेरा नाम ये है, अरे इससे ऊंची प्रोफेसी है वो भविष्यवाणी करो जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है, वो कभी खाली नहीं जाएगा। Prophecy is not just this is your number, this is your name, but there's a prophecy that is much greater. The word of God is the prophecy that will never fail. You can become the prophet of your life. आप अपने जीवन के भविष्यवक्ता बन You सकते हो। can become the sailor of your ship. आप अपनी शिप के कप्तान बन सकते हो। Hallelujah. What will you prophesy? क्या भविष्यवाणी करोगे? What God has already said. जो परमेश्वर ने पहले से बोल दिया। When you prophesy to your body, जब आप अपने शरीर से when you say भविष्यवाणी करते body, हो, आप कहते हो I शरीर, prophesy to you मैं तुझसे भविष्यवाणी by करता the हूँ। stripes of Lord Jesus Christ of Nazareth, you are healed. कि यीशु नासरी के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। The body will respond to your voice because you are not prophesying what you want, you're prophesying the word of the Lord. शरीर आपकी बात को सुनकर मानेगा क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं लेकिन यहोवा के वचन की भविष्यवाणी कर रहे हो। Isn't that amazing, church? क्या ये अद्भुत नहीं कलीसिया? कि जब परमेश्वर ने बोला इज़ीकियल को बोलेंगे, मगर जब उसने बोला तो कुछ नहीं हुआ। When God told, this is what Ezekiel should speak, but nothing happened when God spoke that.
So the dry bone situation in your life, आपके they will जीवन not की- change because God has said in His Word. आपके जीवन की सूखी हड्डियों की परिस्थितियां इसलिए नहीं बदलेगी कि परमेश्वर ने बोला है। They will change when you will open your mouth and prophesy what His Word has already said. वो तब बदलेंगी जब आप अपना मुंह खोलोगे और भविष्यवाणी करोगे जो उसने अपने वचन में कहा When है। God opened my eyes to this truth, I was blown for some time. जब परमेश्वर ने इस सत्य के लिए मेरी आंखों को खोल दिया, मैं अचंभित था कुछ समय के लिए। That's why so many Christians don't get their answer, इसीलिए बहुत से मसीहों को कभी उत्तर नहीं मिलता, because their mouth is closed. क्योंकि उनका मुंह बंद पड़ा है। वो कह रहे बाइबल में तो लिखा है, फिर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? They say it is written in the Bible, then why did this happen to us? No, सूखी नहीं। हड्डियां तब भी सूखी थी जब यहोवा ने कहा. The dry bones were still dry when Come on, God put spoke. that scripture. So I prophesied as I was commanded. Now hear this. And as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling and the bones came together, bone to bone. इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और जब मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक आहट आई और सब हड्डियां Open your mouth and जुड़ गई। prophesy His word. अपना मुंह खोलकर उसके वचन की भविष्यवाणी करो। Hear this. When God spoke, there was no noise. जब परमेश्वर ने बोला कोई आहट नहीं हुई, Bones didn't rattle. हड्डियां नहीं हिली, Until जब तक- Ezekiel opened his mouth and prophesied, there was a sound. जब तक ये हेzekiel ने मुंह खोलकर भविष्यवाणी नहीं की, जैसे ही उसने किया हड्डियां हिलने लग गई। Now next verse. Indeed, as I looked, और मैं देखता रहा, the sinews and the flesh came upon them, You- and the skin covered them over, but there was no breath in them. कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे उनके ऊपर चमड़ा चढ़ गया, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। हमने तो बोला कुछ हुआ नहीं। Oh, we spoke but nothing happened. अरे रुकना नहीं है, Don't stop जब तक उत्तर ना मिल जाए। until you see your answer. So the situation has changed. परिस्थिति तो बदली है, It's a flesh now, but there is no breath. मांस तो आ गया पर सांस नहीं आई। Now here, next verse. सुनिए अगली आयत। And he said to me, now God is again telling Ezekiel, and he said to me, और prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come forth the four winds, O breath, and breathe on these slain that they may live. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा किए जी उठे। Verse 10. So I prophesied and he commanded, and breath came into them, and they lived and stood up their feet, an exceedingly great army. उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, एक बहुत बड़ी सेना हो गई। अगर आपको कैंसर है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बचे हैं, आप प्रभु के पास गए और आपने कहा प्रभु तू क्या कहता है, परमेश्वर कहेगा भविष्यवाणी कर उस कैंसर से जो मैं कहता हूं। If someone has cancer, doctor said you have 3 months left, and you go to God and say, Lord, what do you say? He will tell you, prophesy to the cancer what I tell you. उसको बोलो, कैंसर, मेरा परमेश्वर यीशु कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। Tell him, cancer, my Lord Jesus said that by his stripes I have been healed. Come on, open your mouth and prophesy to your situations. अपना मुंह खोले, अपनी परिस्थितियों से भविष्यवाणी Talk करें। to that sickness, talk to that cancer, talk to that arthritis, बात talk to करें। that allergy. Come on, open your mouth and prophesy. बात करें उस बीमारी से, उस रोग से, उस एलर्जी से भविष्यवाणी करें।